नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलता है दिन और साथ ही में बदलती है आपके ग्रहों की दशा महादशा। ये महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आज आपका दिन कितना अच्छा जाने वाला है, क्या लाभ दिलाने वाला है, साथ ही बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स और पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। तो दर्शकों, आज भी जानेंगे कि कैसे बनाना है आपके सितारों को आपके अनुकूल। साथ ही जानेंगे क्या कहता है आज का आपका राशिफल। ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप पंडित जी से जान सकते हैं अपनी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने का हल कुछ बेहतरीन से उपायों के साथ। कोई सवाल है तो कॉल कर सकते हैं, नंबर टीवी स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश हो रहा है। जैसा कि जानते हैं, कॉल के साथ साथ बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आपके सितारों के हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे एक ऐसा पावन मंत्र जो देगा आपको शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि। तो शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको खुद के ऊपर, अपने आप के ऊपर भरोसा करना है और आगे बढ़कर सारे काम आज आपको करने हैं। निश्चित तौर पे आज आपकी योजनाओं को सफलता मिलेगी, आज आपके किए गए कार्य में आपको सफलता मिलेगी। ध्यान एक बात का रखना है कि किसी के साथ में भी आज बात को इस तरीके से न बिगाड़ें कि फिर उसे संभालना कठिन हो जाए। आज के दिन की सफलता के लिए किसी गरीब कन्या को मीठा पराठा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको सोच समझकर व्यवहार करना है। सुख और आनंद की निश्चित तौर पे आज प्राप्ति होगी। दूसरों की बात को ध्यान से सुनना है, ठीक से समझना है, उसके बाद ही किसी नतीजे के ऊपर पहुंचना है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गौ माता को खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा, सफलता प्राप्त होगी और पिछले कई दिनों से चली आ रही जो कुछ समस्याएं हैं वो आज आपको थोड़ी कम होती हुई दिखाई देंगी। ध्यान एक बात का रखना है कि आज अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है, उसका अनादर नहीं करना है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। दर्शकों, पंडित जी आपको बता रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। पंडित जी कॉलर जुड़ चुके हैं, डिटेल्स दे रही हूँ। 25 11 63 63 25 11 63 रात के 9 बजे का जन्म है महेंद्र जी का, जैसलमेर से दर्शक जी। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार पंडित जी, सुप्रभात। सुप्रभातम, जय श्री कृष्णा महेंद्र जी। जय श्री कृष्ण। मैं ऐसे सर, मेरे लसनिया पहन दिया मैंने, आपने बताया था जो, उसके बाद में मैं नियमित गौ सेवा करता हूँ और नियमित से पक्षियों को चुगा डालता हूँ और मछलियों को आटा डालता हूँ और ये सब काम मैं कर रहा हूँ। मेरा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वो कब तक मेरा सही होगा? मेरे को दूसरा कौन सा काम करना चाहिए, कब शुरू करना चाहिए? देखिए महेंद्र जी, केतु की 7 साल की महादशा जो है बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे है। अंतिम पड़ाव बोले तो बिल्कुल लास्ट फेस में फरवरी 2016 में केतु की 7 साल की महादशा उतर जाएगी। राहु एंड केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नेक, सर्प जैसे बिहेव करते हैं। अभी केतु की महादशा, बुध का अंतर आपको शुरू हुआ है फरवरी 2015 से। लेकिन ओवरऑल जब अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन जो आपकी, जब उसके बाद शुक्र की
20 साल की महादशा आएगी, वो आपके करियर के हिसाब से, फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से सबसे अच्छी वो पोजीशन रहेगी। देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में स्वग्रही होकर बैठे हैं। जो समस्या एक तो वो ये है कि बुध यानी गणपति वो आपकी जन्म कुंडली के अंदर अस्त, फिजिकल हाउस का, डिसीजन हाउस का जो ऑनर है, मन के घर का, सुख के घर का, ज़मीन जायदाद के घर का जो स्वामी है, वो जो मंगल है, वो बुध जो है वो अस्त होकर बैठा है। तो एक काम और कर सकते हैं आप, एक पन्ना रत्न भी धारण कर सकते हैं, एमरल्ड सबसे छोटी उंगली में, गोल्ड के अंदर, बुधवार के दिन। पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी कुत्ते की। और एक नियम मान लीजिए कि आपकी थाली में दोपहर के भोजन की जो आपकी थाली होती है उसमें से आपको एक पूरी रोटी गौग्रास के रूप में निकालनी है। आपकी थाली में से, आपकी पत्नी जो रसोई में निकालती है वो अलग चीज़ है, आप अपनी थाली में से एक रोटी गाय के लिए अवश्य निकालेंगे। आने वाले समय के अंदर अभी अधिक मास शुरू होने वाला है जून 16 से, तो उस अधिक मास में आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी है और उसके साथ साथ में माँ तुलसी जी की आराधना करनी है। निश्चित तौर पे बड़े से बड़े आर्थिक संकट से मुक्ति मिलेगी। एक उपाय और बता सकता हूँ आपको, गुरुवार के दिन अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर एक सरसों के तेल का दीपक लगा दीजिए और उसके अंदर 2 काली मिर्च डाल दीजिए। गुरुवार के दिन जो अपने घर की जो डेली होती है उसके बाहर इस उपाय को करिए। कुछ गुरुवार निश्चित तौर पे फाइनेंशियल जो नुकसान है उससे मुक्ति मिलेगी। जी, पंडित जी के साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, लोकेश जी हैं। डिटेल्स हैं 21/9/86 जन्म तारीख है और सुबह के 1 बजे का इनका जन्म है। लोकेश जी, स्वागत है आपका। जी लोकेश जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम आप धीमे कर लीजिए और सवाल पूछिए। पंडित जी, भविष्य, साथ ही में इनका करियर को लेकर काफी उतार चढ़ाव चल रहे हैं। देखिए बेटा लोकेश, आपकी जन्म कुंडली में एक तो आपका अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो गणमूल नक्षत्र के अंदर आता है। तो सबसे पहला काम तो यह है, अपने माता पिता से पूछिए कि आपका अश्विनी नक्षत्र, गणमूल नक्षत्र की शांति हुई नहीं हुई। पैदा होते 27 दिन में इसका पूजा पाठ हवन होता है और डाकोत का दान जाता है, शनि का दान जाता है। अगर वो नहीं हुआ है तो जब भी अश्विनी नक्षत्र आए, किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में आपको अश्विनी नक्षत्र की शांति करवा दी। दूसरी, आपकी जन्म कुंडली में बना सर्प दोष। सर्प दोष भी आपके कार्यस्थान से बन रहा है, बिजनेस हाउस से बन रहा है। 10वें भाव के अंदर राहु बैठ गया गुरु के घर में चंडाल योग बनाते हुए, इसलिए आपका जो नौकरी का क्षेत्र हो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, उसमें आपको हमेशा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। माला योग है, कोई 1 करोड़ कुंडली में ऐसा योग मिलता है। ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल व्यक्ति बनते हैं, लेकिन ये जो आपकी कुंडली में सर्प दोष है ये आपको रोकता है। तो सबसे पहला काम एक और करना है आपको कि आप उज्जैन या नासिक जाके इस सर्प दोष की पूजा अवश्य करवा लीजिए। सूर्य की महादशा, बुध का अंतर, ये आपको जीवन में एक सफलतम व्यक्ति बनाएगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। एक आगे आपको येलो सफ़ायर अवश्य धारण कर लेना चाहिए अंगूठे के पास वाली फिंगर के अंदर। सन 2017 के पश्चात आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। जी, पंडित जी कॉलर जुड़ चुके हैं, मुकेश जी हैं। डिटेल्स दे रही हूँ। 6/3/85 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर के 2:05 का इनका जन्म है। सीकर से दर्शक हैं। मुकेश जी, स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं अपने फ्यूचर के फाइनेंशियल को पूछना चाहता हूँ। अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रही है और कोई काम वगैरह सेट नहीं हो रहा है। जी, देखिए, आपकी जो जन्म कुंडली में जो बेसिक समस्या है उसको समझने की कोशिश करिए। एक तो आपके जन्म कुंडली में 10वें भाव में कर्म के स्थान पर 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, शुक्र, बुध और मंगल। शुक्र आपकी जन्म कुंडली में उच्च का है और बुध आपकी जन्म कुंडली में नीच का है। न केवल बुध नीच का है बल्कि देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति गुरु भी आपकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठ गए। तो 2 ग्रहों का नीच का होके बैठना कहीं ना कहीं आपके जीवन में रुकावट पैदा कर सकता है। और अभी इस वक्त चंद्रमा की महादशा गुरु का अंतर चल रहा है, लेकिन गुरु आपकी जन्म कुंडली में नीच का है, जिसके कारण जो आपको शुभ परिणाम मिलना चाहिए इस समय का, वो शुभ परिणाम आपको नहीं मिल रहा। अपने वजन के बराबर यदि आप चाहते हैं कि जीवन भर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ
आपके जीवन में बनी रहे फाइनेंशियल क्राइसिस आपकी खत्म हो, तो एक तो सबसे पहला काम बुध की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए आपके वेट के बराबर जितना आपका वजन है उतना गुड़ लीजिए, गौशाला में जाइए, गौ माता को एक एक गुड़ की डली अपने हाथ से खिलाइए, इस प्रार्थना के साथ में कि आपकी जो भी फाइनेंशियल रुकावटें वो खत्म हो। निश्चित तौर पे साल में यदि एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करेंगे तो कभी भी फाइनेंशियल लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर में जहाँ पानी का परिंदा है, पानी का मटका भर के रखते हैं, वहाँ पे अपनी पत्नी को बोलिए या अपनी माता को बोलिए कि वहाँ पे अपने पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाए, और आपको नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करनी, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है और गौ माता की सेवा आपको रोज करनी, इस बात का ध्यान रखिए। दर्शकों, इन गुड लक टिप्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ खास है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी जो मेहनत है, आज आपका जो हार्डवर्क है, वो आपको पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम दिलाएगी। आज किसी भी बात की बहुत ज़्यादा जिद आपको नहीं करनी है। ध्यान रखिए, आज आपकी किस्मत के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। राजनीतिक क्षेत्र के जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए निश्चित तौर पे आने वाला समय बेहतर है। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप में कॉन्फिडेंस रहेगा, उत्साह रहेगा, लेकिन क्या करना है ये स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि मन में एक साथ कई तरह की बातें आज आपके अंदर चल सकती, घूम सकती दिमाग के अंदर। तो सोच समझकर आज काम करिएगा। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे आज आपको मिल सकते हैं। सरकारी कार्यों में आ रही या आपके कार्यों में आ रही बाधाएं आज खत्म हो सकती, कम हो सकती हैं। आज के दिन की सफलता के लिए बैल को गुड़ और हरी सब्जी या चारा आप खिला सकते हैं, दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको जीवन के कई क्षेत्रों में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, गंभीर आत्मचिंतन करना पड़ेगा। सोचना होगा अपने भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में, नई तरीके से योजनाएं बनानी होगी। आपको कामकाज में आज सुधार देखने को मिलेगा। खर्च थोड़ा सा अधिक हो सकता है। विशेष बात, पैसा कमाने में आज कोई ऐसा शॉर्टकट काम में मत लेना जो कि आपको किसी परेशानी में डाल सके, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, ब्रेक से पहले कॉलर ले रहे हैं हम। रेनू जी अपने बेटे जितेंद्र के लिए सवाल पूछ रही हैं। 1990 जन्म तारीख है, 1990 रात के 11:50, भीलवाड़ा से दर्शक। रेनू जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। ये कपड़े का बिजनेस रेडीमेड का करते हैं, पर ये सक्सेस नहीं हो पा रहे। इनको किस चीज का बिजनेस करना चाहिए ताकि वो सक्सेस हो जाए, और इनके ऊपर कर्जा बहुत है अभी। देखो रेणु जी, 2-3 बातें आपके बच्चे की जन्म कुंडली में हैं। पहली चीज़ तो यह है कि इस बच्चे को राहु की 18 साल की महादशा चल रही सन 2009 से, और ये खत्म होगी सन 2027 में। राहु जो है वो सर्प जैसा चलता है, टेढ़ा, एक दिन अच्छा एक दिन खराब, अनप्रिडिक्टेबल। और आपकी बच्चे की जन्म कुंडली में राहु जो है वो चंद्रमा के साथ ग्रहण योग बनाता हुआ भाग्य स्थान में बैठ गया, लक हाउस में। और जीवन में मेहनत करो और भाग्य का साथ नहीं मिले तो फिर उसको हम सफल जीवन नहीं कहते हैं। तो इस बच्चे के लक के साथ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। जबकि प्रॉफिट हाउस का जो ऑनर है गुरु, वो उच्च का होकर बैठा है, इसके हाथ में ही हैज़ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन हिज हैंड। निश्चित तौर पे कपड़े के काम को इसको छोड़ के किसी और तरह का काम ये करे। कपड़े का काम इसको बहुत ज़्यादा नहीं फलेगा, क्योंकि इसका चंद्रमा शत्रु राशि में बैठा है, विष योग बना रहा है। ये किसी और काम में अगर जाता है, ट्रेडिंग अगर ये करता है तो ज़्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग ये बच्चा कर सकता है, कोई मशीनरी वगैरह से संबंधित, मोबाइल एसेसरीज वगैरह से संबंधित काम कर सकता है। उसके साथ साथ में फैंसी आइटम और इस तरह के काम ये कर सकता है। सूर्य बुध आदित्य योग है। राहु की महादशा को शांत करने के लिए गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में रविवार के दिन 5:15 7:15 रत्ती का धारण करवा दीजिए, और बोलिए कि भिलवाड़ा में जो भी पास में कोई भैरव जी भौमे जी का मंदिर हो, इसको रविवार को वहाँ पे जाना है, दर्शन करना है,
उड़द की दाल के बने पकवान जैसे दाल की कचौरी, दही, इमरती वहाँ पे हर रविवार को चढ़ाना है। और साथ में इस बच्चे को बोलिए नियमित रूप से सूर्य की आराधना, गौ सेवा करेगा। एक चूंकि धन भाव का, पैसे के घर का मालिक जो बुध है वो अस्त है, एक पन्ना रत्न इसको अवश्य पहना दीजिए गोल्ड में, 3.25 रत्ती का, सीधे हाथ में सबसे छोटी उंगली में। निश्चित तौर पे अगले कुछ दिनों में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जी दर्शक, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे भी आपकी समस्याओं को सुलझाएंगे, साथ ही में बताएंगे क्या खास है आज के दिन में आपके लिए। कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे बढ़ेंगे दैनिक राशिफल के साथ। शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। आज का जो दैनिक क्रियाकलाप है, काम काज है, उसमें कुछ न कुछ आपको टेंशन्स का सामना करना पड़ सकता है। एक विशेष बात जो आपको आज दिन भर ध्यान रखनी वो ये है कि आज आपको अपने काम से ही सरोकार रखना है और खुद को खुश, प्रसन्न बनाए रखने की कोशिश भी करनी है। नेगेटिव अप्रोच को आसपास फटकने भी नहीं देना है। आज के दिन की सफलता के लिए अपने माता पिता की पसंद की कुछ मिठाई या तो संध्या समय में या सुबह उनको खिला के फिर घर से निकलेगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बेहतर यह रहेगा कि आप अपनी योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा महत्व, इम्पोर्टेंस जो है वो फ्यूचर को दें, भविष्य को दें, न कि आज को, वर्तमान को। आज आपको बैठ के आज की नहीं सोचनी, आने वाले कल की प्लानिंग करनी है। और यदि आज आप समझदारी से काम लें तो निश्चित तौर पे आज नौकरी व्यवसाय के क्षेत्र में कोई बड़ी तरक्की का कोई बड़ा रास्ता आज आपका खुल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन रोजमर्रा के जो डेली रूटीन के जो कामकाज हैं वो पूरे करवाने वाला तो रहेगा, लेकिन खास कोई आज कोई इम्पोर्टेंट वर्क है वो आज अधूरा रह सकता है। आज के दिन आप कोई भी डिसीजन ले, फैसला ले, तो वो ठोस तर्कों के ऊपर आधारित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हाँ, उसका बेस जो हो वो सॉलिड हो। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में अमरूद के फलों का दान कीजिएगा। निश्चित तौर पे पूरा दिन जो है वो बेहतरीन रूप से गुजर सकता है। दर्शक, अगर किसी कारण आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो मेल के जरिए भी अपनी समस्याएं हम तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी मेल ले रहे हैं यहाँ पर, रविकांत जी हैं, डिटेल्स में दे चुकी हूँ। 1/10/89 शाम के 7:13। जानना चाह रहे हैं बिजनेस करें या जॉब, पैसा और लाभ किस में है। देखिए रविकांत जी, वैसे आपकी जन्म कुंडली में यदि आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको व्यापार में फ़ायदा प्राप्त होता है। किस किस तरह का व्यापार कर सकते हैं आप, जो है एक तो शुक्र चूँकि आपका स्वग्रही है तो आप फैंसी आइटम्स वगैरह का बिजनेस कर सकते हैं। लोहा, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल, मोबाइल एसेसरीज, इस तरह का आप काम कर सकते हैं। गुरु की महादशा आपको चल रही है और उसमें भी बुध का अंतर है। जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय से गुजर रहे हैं। आप प्रयास करिए। आपके डिसीजन हाउस का जो ऑनर है मंगल, वो अस्त है। आपके निर्णय जो हैं वो अगर आप पॉजिटिव वे में लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा आप धारण करके रखें अंगूठी में। मंगलवार के दिन नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना करें। ओवरऑल दिस इज अ गुड हॉरोस्कोप एंड यू विल बी सक्सेस इन बिजनेस ओनली। जी पंडित जी, कॉलर जुड़ चुके हैं, हरीश जी हैं। 12/4/62 जन्म तारीख है और दोपहर के 1:45 का इनका जन्म है। 12/4/62 दोपहर 1:45, उत्तराखंड से हमारे दर्शक। हरीश जी स्वागत है, सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जय श्री कृष्णा जी, मैं जरा अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, कुछ एक आध कोर्सेज भी चल रहे हैं जी। देखिए ऋषि, आपकी जन्म कुंडली में लग्न में चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बना है। पूर्ण रूप से सर्प दोष बना हुआ है। आपके ही डिसीजन आपके शत्रु हैं। आपकी सोच, कई बार आप अच्छा सोचते सोचते अचानक जो गलत निर्णय ले लेते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बैक करता है, जो आपको परेशानी में डालता है।
बुध आपकी जन्म कुंडली में द्वादश भाव का जो मालिक है बुध, वो आपकी जन्म कुंडली में नीच का होकर बैठा है, वो भी भाग्य स्थान में बैठ जाए तो ये कोर्ट कचहरी करवा देता है और कोर्ट कचहरी में अक्सर असफलताएं पैदा करवा देता है। शुक्र की महादशा आपको अभी चल रही है, उसमें देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति का अंतर चल रहा है। तो यदि आप समय की शुभता प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में सफलताएं प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला काम तो इस सर्पदोष की शांति करवाइए उज्जैन या नासिक में या आपके आसपास में जहाँ पे भी ज्योतिर्लिंग हो। दूसरा, बुध की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए गौ सेवा का नियम मान लीजिए। अपने वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करिए। लापसी खिला सके तो अति उत्तम है, नहीं तो गुड़ आपको खिलाना है। उसके साथ साथ में आपको तुरंत प्रभाव से एक मूंगा रत्न धारण करना है 6.25 रत्ती का, ताकि आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र में आपको फायदा मिले। तुलसी जी की नियमित रूप से आराधना करनी है। पास में कोई भैरव जी का मंदिर हो, रविवार को वहाँ पे दर्शन करना है। भैरव चालीसा का पाठ करना है। 108 उड़द की दाल के बड़े बना के, बगैर नमक मिर्च के बड़े बनाकर मछलियों को खिलाना है। ये ध्यान रखिए, कुछ रविवार करिए। निश्चित तौर पे कोर्ट कचहरी के और बाकी जो फाइनेंशियल जो आपके हर्डल्स हैं उसमें आपको बहुत सुधार देखने को मिलेगा। दर्शकों, आइए यहाँ अंतिम राशि के बारे में बात करते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले क्या करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप दूसरों से मदद की उम्मीद करने की बजाय अपने कर्मों पर ही विश्वास रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरे मेरा काम करेंगे नहीं, आज आपको अपना काम खुद ही करना है और निश्चित तौर पे ईमानदारी से की गई आज आपकी हर कोशिश सफल होगी, कामयाब होगी, धन का लाभ होगा। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प अपने पितरों के चित्र के समक्ष अर्पण कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा रहेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी भी तरह की प्लानिंग करने के लिए, योजना बनाने और डिसीजन लेने के लिए यानी फैसले करने के लिए आज का जो दिन है वो अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंशियल सेक्टर्स के हिसाब से देखें तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल रह सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपनी ऊर्जा शक्ति के दम पर, अपने एफर्ट्स, अपने हार्ड वर्क के दम पर बड़ी सफलता आज आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आज आपको अपनी कोशिशों में, एफर्ट्स में आज कोई कमी नहीं करनी है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे संबंध अच्छे रहेंगे। नौकरी व्यापार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। आज के दिन की सफलता के लिए शिव मंदिर में नंदी को गुड़ का भोग अवश्य लगाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। जी पंडित जी, यहाँ आपसे आज का पावर मंत्र भी जानना चाहेंगे। जी, आज बुधवार का दिन है और किसी भी कार्य के शुभारंभ से पहले भगवान श्री गणेश का ध्यान किया जाता है। मान्यता यह है कि ऐसा करने से उस कार्य के सफल होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। और हिंदू धर्म में भगवान गणेश जी को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। श्री गणेश जी विघ्न विनायक हैं, जो आपके जीवन के दुखों को हरने वाले हैं। और बुधवार को गणेश जी का दिन होता है, इसलिए उनकी पूजा इस दिन विशेष रूप से फलदायी होती है। बुधवार के दिन शुद्ध घी से बने हुए 21 लड्डुओं से भगवान गणपति की पूजा करना श्रेष्ठ कर परिणाम देता है। और यदि आप शुद्ध घी से बने लड्डुओं को चढ़ाने की क्षमता नहीं हो आपके अंदर, तो कुश भी चढ़ा सकते हैं, दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि भगवान गणपति तो इतने सरल हैं और उन्हें प्रसन्न होने में देर नहीं लगती। लड्डुओं के भूखे नहीं है, भावना के भूखे हैं। कोशिश से ही भगवान प्रसन्न होकर आपकी सारी इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान श्री गणेश की विशेष मंत्रों से पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई। विघ्न और संकटों से बचाकर जीवन के हर सपने और इच्छाओं को पूरा करने वाली मानेगी। 2 छोटे छोटे मंत्र जिनका इस्तेमाल हिंदू धर्म में सदियों से होता आ रहा है, आप लिख लीजिए। आपको अक्सर ये मंत्र मुंह से बोलते रहते, ओम गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। इन दोनों मंत्र का आज दिन भर आप जाप करते रहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर देवालय में पीले वस्त्र पहनकर गणेश जी की पूजा सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित फूल से करें। जनेऊ अर्पण करें, सुपारी, पान, मौसमी फल और भोग में लड्डू अर्पण करें। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठ के इन गणेश मंत्रों से आप जाप करिएगा। तनाव और जीवन की कठिनाई से मुक्ति पाने के लिए आज बुधवार के दिन हाथी को, एलिफेंट को हरा चारा अवश्य खिलाइएगा, निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा।
दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आया होगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने आप के लिए। सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। दर्शकों, अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आप हमें कॉल के साथ साथ ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।